मंचस्थ अपने मध्य में विराजित पूज्य वाणी जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित परम पूज्य बाप जी श्री राम प्रकाश जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सरदी श्री तुकाराम जी महाराज, फतेह राम जी महाराज, राम बल्लभ जी महाराज विराजित सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजमान सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज रे पावन प्रांगण राम द्वारा रामधाम नोखा में बैठ और सत्संगरो चातुर्मासिक सत्संगरो अपन सभी लोग लाभ ले रहा हैं। सजनों, बहुत ही सुंदर भक्त माणरो पावन प्रसंग प्रारंभ है। भारतीय भूमि में अनेकों संत भक्त, ऋषि मुनि, शूरवीर, सती और दानी हुआ। सजनों, देवता लोग भी ये प्रार्थना करी है, अहो महाराज मानव तन दीजो, भरत खंड रे माय। बोलो अहो महाराज मानुष तन दीजो, भरत खंड रे माय। केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाय। केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाय। सदगुरु जी महाराज की। अहो महाराज मानुष तुम दीजो, भरत खंड के माही। केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नहीं। सजनों, भारतीय भूमि धर्म धुरी रही है, और राजस्थान री जो माइड भूमि है ये तो महता ही अलग है भाई। ये कवि कल्पना करी है का तो सरुगा ने शरमावे, ई पर देव रमण ने आवे। इरु जस नर नारी गावे, आ धरती धोरारी, आ धरती मीरारी, आ धरती कर्मारी, आ धरती संतारी। भारतीय भूमि, राजस्थान री भूमि बहुत महिमा है। राजस्थान में झालावाड़ जिले में एक भक्त हुआ है, जारो नाम हो भगत पीपा जी। गढ़ गागरोन गढ़ राजा विया पीपा जी। भूप बयो गढ़ गागरोन को, पुनु शेवत देवी ही रंग लग्यो है। चक्र हुतोपुर संत पदारत, चून दियो हरि भोग लग्यो है। सेन करियो रजनी सुपने में, देवी पछारत रोई भगियो है। आपन को निसुहात फिरियो मन, देवी पड़ी पग भागी जगियो है। ये जो पीपाजी हा ये देवीरा पुजारी हा, माता जी री पूजा करता, शेरों वाली माता री पूजा करता। गागरोन गढ़ रे पास में एक बहुत बड़ो मंदिर हो, जी मंदिर में पीपाजी शेरों वाली माता री पूजा करता। अज्ञानवश कई बार की भाई अंधविश्वास और पाखंड में ये दुनिया आज नहीं पुराने समय हुई लगी है के भाई देवी रे भोग लगावा तो हजारों बेजुबान जीव भी अठे की जगह माते मारिया जा रहा है। नौरता वेता नवरात्रि री समय कई जीवों री हत्या कर देता, कई बकरों रा गला काट देता। बड़ो भारी अत्याचार हो रही हो धर्म री आड़ में।
पर पतो नहीं हो, ज्ञान नहीं हो पीपाजी ने। पीपाजी देवी री पूजा करता हा तो ये सोचता कि भाई देवी रे आशीर्वाद मारो काम अभी भी ठीक चल रही है और मरिया रे बाद में भी देवी री पूजा अपनी मुक्ति भेज जाएगी। एक समय गढ़घाघरों दुर्ग में कुछ संतारी मंडली आई और भी दिन शेरों वाली माता रे मंदिर में एक बहुत बड़ो आयोजन हो, हजारों लोगारो भोजन बनियो हो। बुटे संत महात्मा भी पधारगा और पीपाजी भी बुटे उपस्थित था। तो संत महात्मा बोलिया रे कि भाई हे पीपा राजा, माने बड़ी भूख लागी है, भोजन कराओ। तो पीपाजी मेरे वास्ते में बोलिया कि भाई आप शाकाहारी हो मांसाहारी हो, आप मांस मट्टी खाया करो या शुद्ध सात्विक भोजन करिया करो। संत बोले भाई मैं तो शाकाहारी हूं और अठे मांसाहारी भोजन भी चले गई क्यों। हाँ हमारे सिरा वाली माता रे मांस मट्टी रो भी भोग लग्या करे अटिया करे। वे संत बड़ा ज्ञानी गुणी विवेकी हा, वो क्यों ओ अपराध क्यों करे तो कि नहीं मारे माता जी रे ये भोग लागे। जीव मारे जर प्या करे, खाता करे बखान। पीपा प्रत्यक्ष देख ले, थाली में समसान। पीपा प्रत्यक्ष देख ले, थाली में समसान। श्री सदगुरु जी महाराज की। जीव मारे जरप्या करे, खाता करे बखान। पीपा प्रत्यक्ष देख ले रही, थाली में शमशान। जीवा ने मारे और देवी री महिमा करे तो ये तो थारी थाली में ही शमशान है। तो पीपो जी बोले हे महाराज, अपने हिंदू धर्म ने गाय ने बड़ो दर्जो दियो है, गाय ने माता री उपाधि दी है। मैं गाय रो जो मांस है वो गाय रो मांस नहीं काटा, हाँ मैं तो बकरा ने काटिया करा। बकरा रे मांस रो भोग लागे। तो बोले मांस मांस सब एक है, कहीं गाडर कहीं गाय। मांस कुतारो खान है, सो मिन का तन खाय। सदगुरु जी महाराज की। मांस मांस तो एक है, कहीं गाडर कहीं गाय। मांस कुतारो खान है, सो मिन का तन खाय। अरे पीपा सिंह, ये जो मांस है चाहे कुत्ता रो हो, चाहे गाडर रो हो, चाहे गाय रो हो, मांस तो सब रो एक ही। और जीते जीव ने तो बकरा ने काटे है, ये कितना अपराध रो बागी बन रियो है। भाई भगवान रे दरबार में कहीं उतर दे, क्योंकि भगवान रे दरबार में पल पल रो और तिल तिल रो हिसाब है। बाजिन जी महाराज जो मुस्लिम संत रिया बे लिखो साहिब के दरबार जाय के पुकारिया बकरा, काजी लिए हमको मार। कमर सु पकड़ा मेरा लिया शीश उसी का लीजिए। और हाँ बाजिंद राव रंक का न्याय बराबर कीजिए। एक काजी बकरा ने पकड़ो और मेरी गर्दन काट दी। इन्हें बंद कर दे। हाँ गर्दन काट दी तो वो बकरो जाय धर्मराय रे दरबार में पेश हुई। जब वो बोले कि काजी मारी कमर मुंह पकड़ और मारी गर्दन ने काट दी। यदि आप रे दरबार में सच्चो न्याय है तो जैसे मारी गर्दन काटी ऐसे ही भी काजी री गर्दन कटनी जोईजे।
जब धर्मराय बोले चिंता मत कर, मारे दरबार में न्याय है जी को दूध रो दूध और पानी रो पानी है। जैसे थारी गर्दन कटी ऐसे ही एक दिन भी काजी भी मुस्लिम री गर्दन कटेला। मांसाहारी मानवी प्रत्यक्ष राक्षस जान, उनकी भक्ति मत कीजिए, उनकी संगति मत कीजिए, पड़े भक्ति में हानि। कबीर साहब भी लिखे। आज सजनों हिंदू धर्म रे लोगा रे घर में लोग मांस मछली खावे, अंडा खावे है। आज लगभग अभी गांवों में फिर भी अपने जिगा भक्त परिवार है, वे तो मचियोड़ा है, पर सोमू 90% आज हिंदू घरारे लोगा में इंडा खावे, लोग आमलेट खावे और इत्यादि मांस मट्टी रो सेवन करे है। ये कितनी शर्मरी बात है, बताओ आप। कैसे मेरो धर्म भ्रष्ट हुई है। और काई बे भगवान रे दरबार में एक दिन उत्तर दे, सजनों राम स्नेही धर्म तो ये तो पावन और पवित्र धर्म है। राम स्नेही धर्म में तो बतायो है कि यदि जल भी आप पियो तो छाण पियो, जल में जीना जीव था नहीं कोई रे, अनछाणिया जल पिए पाप बहु होई रे, काठे कपड़े नीर छाण जल पीजिए, और हाँ बाजिंद जीवाणु जलमाई जुगती कीजिए। गुलाबदास जी महाराज रे संग में जो संत मंडली रही, राम प्रकाश जी महाराज कभी बोलिया करे कि जब पानी छानता कमंडल में लाता तो काठो कपड़ो राखता, फिर नाडी मुंह कमंडल में पानी भरता, और फिर जो काठा कपड़ा में जो जीव रहता बेने वापिस जल में ही छोड़ देता। इतनी जीवों रे प्रति दया ही। पर आज सत्संग रे अभाव वियो कहीं है सजनों। आज सब लोग दिखने में तो हिंदू सनातनी धर्म रा लोग दिखे और कहने में तो सभी राम से नहीं कहे है, पर धर्म भ्रष्ट वीरियो है। आज समझनो है सजनो, बे संत बोले रे पीपा, ये बड़ो पीपा सिंह अपराध रो काम है कि माताजी नाराज रे जाई। माताजी नाराज कौन वे? आज मैं भगवान रे भोग लगाए भोजन करा हाँ, दखानी माताजी तन कहीं कहवे वाह वो भोजन हो जुगो मांस मटी रो बिने तो उधर फेंक दियो। शुद्ध सात्विक जी को भोजन हो, संत माता जी री मंदिर में बैठ सामी भोजन ने रखियो और भगवान रे लगायो भोग, परमात्मा रे भोग लगाया करे, पहले संत भोजन करे। जरूरी है सजनों, प्रत्येक व्यक्ति भोजन करे तो पहला भोग लगावे। भोग बोलना नहीं आवे तो आप ये बोल सकोगे, हे राम जी महाराज आप रे दियोड़ो में भोजन करूं, आप रे दियोड़ी प्रसाद में पाऊं, आप रे ही चरण शरण में मैं रहूं, आप रो ही दियोड़ो पाऊं, यही भोग विजावे। और फिर आप जल्दो छांटो देर भोजन कर सको। संत लगायो भगवान रे भोग, भोग लगाए भोजन कर रमणी करगा। अब पीपा जी रे बड़ी भारी जो चोट लगी यार हृदय में। रात पड़ी, पीपा जी ने नींद आई नहीं। रात्रि समय में देवी प्रकट होगी साक्षात जिकिरी जी देवी री पीपा जी पूजा करता है। वो देवी प्रकट वे बोले, हे पीपा मैं आज भूखी हूं, आज मैं भोजन नहीं करियो हूं। आप भोजन क्यों नहीं करियो? भोग तो लगायो हो आज। आज मारे भोग नहीं लागो हो, आज तो राम जी रे भोग लागो हो। किरे लागो हो भोग? राम जी रे भोग लागो। आज भोग भगवान रे लागो हो, और भगवान रे लागोड़ो भोग में कैसे पा सकूं? मारकने ऐसी सामर्थ्य ही नहीं। तो पीपा जी कहते हैं आप ऊपर कोई शक्ति है, आप ऊपर कोई कने पावर है? तो बोले वो देवी के हाँ हाँ मारू ऊपर तो पावर सर्वे प्रथम परमात्मा रही, पूरी सृष्टि रा देवी देवता जीव जंतु मानव चराचर ने रचने वालों 21 ब्रह्मांड की रचना जो करी है वो परब्रह्म परमात्मा राम जी महाराज है। बिने भोग लागे भी जगह में नहीं जी सकूं। तो पीपा जी के मैं तो आपने मारी मुक्ति और मारे जीव रो उधार सुधार वे ई कारणों आप री ध्यावना करूं पूजा करूं। तो बोली देवी बोले नहीं भाई मुक्ति री बात मारे पास में नहीं, तुम पूजा कर ले थारे कुछ लाभ जरूर वे जाए, थोड़ो बहुत धन में संपत्ति में।
पर मुक्ति प्रदान मैं नहीं कर सकता। तो पीपा जी बोले फिर मुक्ति कौन प्रदान करी? अरे मुक्ति प्रदान तो कोई सच्चे सदगुरु री शरण में जा पीपा, जिका ज्ञान भक्ति वैराग दे और ज्ञान रे द्वारा भक्ति करी वैराग रे साथ में तो ही जीव रो जन्म मरण रो जो बंधन मुक्त वे, वरना चाहे और कितनी मारी पूजा अर्चना कर ले मोक्ष री बात मारे पास में नहीं, क्योंकि वो तो दैवीय जीव रिया करे, वो मिथ्या झूठ थोड़ी बोले। बीस समय पीपा जी रे बड़ी भारी चोट लगी। तो पीपा जी पूछे एड़ा अभी समृद्ध सदगुरु कौन है जिरी शरण में मैं जाऊं और मारो कार्य में जावे। जब वो देवी ही बोले अभी समृद्ध संत काशी में प्रकट हुआ है श्री रामानंद जी महाराज, रामानंद जी महाराज री शरण में जाओ और मेरा नाम उपदेश कनु नाम उपदेश ले, भगवान री भक्ति करो और अपना जन्म मरण में मेटो। वो पर ब्रह्म परमात्मा री भक्ति बताई। सजनों, दरियाव जी महाराज राम सनही संप्रदाय में, राम सनही संप्रदाय रा आदि प्रवर्तक दरियाव जी महाराज जो भक्ति बताई है वो घट घट में रम रिया राम जी महाराज री भक्ति बताई है, वो विश्वपति राम जी महाराज री भक्ति बताई है। ई भक्ति रे अलावा और कोई पूजा पद्धति भक्ति करे तो वो आन देवरी पूजा है, बिनु जीव रो कल्याण नहीं वे, इनमें कोई संदेह नहीं है, इनमें कोई दो राय नहीं। दादू जी महाराज की दादू जिन मुझको पैदा किया मेरा साहिब सोई, मनसा वाचा कर्मनार और नहीं दूजा कोई। जिको परमात्मा पूरी सृष्टि की रचना करी है वो राम जी मारो इष्ट है। मैं राम जी ने मैं इष्ट रूप में मानू हूं, भी परमात्मा में ऊपर कोई है नहीं। सुंदरदास जी महाराज अपनी वाणी में गायो है, हाँ मेरा सतगुरु के समझाया, मेरा सतगुरु परम पुरुष बिना और न परसो, परम पुरुष बिना गाइए सतगुरु के समझाया रे मेरा। हाँ सबके ऊपर है मेरो साईं, वहाँ पे और नहीं बताया रे। सबके ऊपर है मेरो साईं, वहाँ पे और नहीं बताया रे। मनसा वाचा और कर्म ना, मनसा वाचा और कर्म ना, पाही से लिवलाया सतगुरु के समझाया रे मेरा। गाइए परम पुरुष बिना और न परसो, परम पुरुष बिना पीवे निरंजन राया मेरा। सतगुरु के सम
सतगुरु के समझाया रे मेरा सतगुरु। गाइए परम पुरुष भी ना और मैं परसों, परम पुरुष भी ना पीर निरंजन राया मेरा सतगुरु के समझाया रे मेरा। हाँ ब्रह्मा विष्णु और महेशा वही पार नहीं पाया रे। ब्रह्मा विष्णु और महेशा वही पार नहीं। बाजी मांड बीच में अटक्या, बाजी मांड मोह लिया जन माया मेरा सतगुरु के समझाया रे मेरा सतगुरु के। परम पुरुष भी ना और न परसों, परम पुरुष भी ना पीर निरंजन राया मेरा सतगुरु के समझाया रे मेरा। ये जापू गाहे गोरख भरत री, नहीं धूप नहीं छाया रे। जापू गाहे गोरख भरत री, नहीं धूप नहीं। वाही कबीर गुरु दादू पूज्ञा, वाही कबीर गुरु सुंदर 29 गाया मेरा सतगुरु के समझाया रे मेरा। परम पुरुष बिना और न परसों, परम पुरुष बिना पीर निरंजन राया मेरा सतगुरु के समझाया। बोली राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे सुंदरदास जी महाराज फरमावे कि मेरा सदगुरु कह समझाया, परम पुरुष बिन और निरंजन राया। मेरा सदगुरु ऐसो ज्ञान दियो है, परम पुरुष परमात्मा री भक्ति मारा गुरुजी बताइए। और वो परमात्मा सब देवारो देव है, सब पीरारो पीर है। सब देवारो देवरा मैयो, सब पीरारो पीर। सब देवारो देवरा मैयो, सब पीरारो पीर। सेज राम भज लीजिए रे, सेज राम भज। हरि है सुखरी सीर राम गुण, गावो रे जबलक सुखी शरीर राम गुण। गावो रे जबलक सुखी शरीर। बोलो राम जी महाराज की। सब देवारो देव रामैयो, सब पीरारो पीर। वो परमात्मा सब देवारो देव है, सब पीरारो पीर है। भी परमात्मा री भक्ति करोला जद अपनो कल्याण वेला भाई। दूसरी भक्ति करणो अपनो कल्याण नहीं वे।
तो कोई के महाराज केवल राम जी की भक्ति करा और दूसरे देवता की भक्ति नहीं करा तो देवता नाराज वे जाए। अरे नाराज नहीं वे, वो राजी वे, मेरी कृपा प्रेमाते वे जद आप पूर्ण परमात्मा री भक्ति करोला, नाम दीक्षा ले। वो तो सब सृजनहार है परमात्मा भी, परमात्मा री भक्ति करना ही अपनो कल्याण वे भाई। जैसे एक कोई राजपूत हो और वो गुरु बनाया, गुरु महाराज को उपदेश लियो, तो गुरु महाराज एक ही उपदेश दियो कि भाई जिंदगी में कदई नौकर बन मत रही जे। कहीं क्यों के कोई नौकर है ना भी नौकर बन कभी मत रही जे। वो क्यों ठीक है महाराज नहीं रहूं, वो एक ही उपदेश है थमे, ये बात में समझ लीजिए। और संत दास जी महाराज तो स्पष्ट शब्दों में लिखियो कि सदगुरु का एको शब्द जे कोई लेवे मान, सेज होते हैं संत दास और मुश्किल से आसान। समय बीती, एक दिन वो जो राजपूत भाई हो वो अपनो गांव छोड़ और पड़ोसी नगरी में एक बड़ा साहूकार रे घरे नौकर रियो। वो क्यों भाई वो तो नौकर है नहीं, वो तो बहुत बड़ो सेठ साहूकार है, इरे नौकर लेना में कहीं दिक्कत है। तो साहूकारो वो नौकर रियो काम करतो हो, बीरी तिनका खोल दी भाई इतनी तिनका दान। एक दिन कहीं योग भी गांव रो भी नगरी रो जमींदार है जो ऑर्डर दियो अपना आदमी ने जाओ और साहूकार ने कही जो के भाई तने जमींदार बुलायो। आयर बोलियो कि भाई जमींदार ऑर्डर है सेठ जी आपने बुलाया है। वो भाई सोचियो रे कि भाई मैं तो इनो बड़ो मान्य हो। तो वो राजपूत भाई बोले कहीं जमींदार आप बड़ो है, कहीं आप जमींदार नौकर हो, कहीं जो वो ऑर्डर दियो और आप जा रिया हो। तो वो सेठ के हाँ ई गांव रो जमींदार है मुख्य, मैं मारे वास्ते वो एक तरह रो स्वामी है, मैं बिरो नौकरी हूं। वो कि ओलो सा आज मैं थानी नौकरी को नहीं करूं, थे तो खुद नौकर हो और मार गुरुजी रे केड़ो नौकरी नहीं करनी। आज आप अपनी नौकरी लो, बुटू नौकरी छोड़ वो जमींदार उठ गई परो। क्यों भाई इरो स्वामी ओ है, इरो बड़ो है, जमींदार उठे नौकर रियो कई दिन काम करियो। एक दिन भी नगरी रे राजा रो ऑर्डर आयो जमींदार रे पास में कि भाई जमींदार तने बुलायो है राजा। तो राजा रो ऑर्डर आयो जनो वो राजपूत भाई जो नौकर रियोड़ो वो पूछे कि कहीं और नगरी रो जी को राजा है वो आप ही बड़ो है, कहीं आप ही रा नौकर हो कहीं। हाँ तो नगरी रो राजा है, पूरी नगरी री नौकरी तरह है। ओलो आप री नौकरी मैं तो आज नौकरी कौन करूं, मार गुरुजी रो क्योड़ो हो नौकर नहीं रहना। आप री नौकरी ले और मैं तो राजा रे कने जाऊं, वह राजा रे कने नौकरी करने लग। कई दिन नौकरी करी, एक दिन बादशाह ऑर्डर आई जो राजा तने बुलायो है। क्यों कहीं आप बादशाह मोटा है कहीं? क्यों हाँ बादशाह तो आप मारो तो मोटा ही है, मारे जैसे कई राज बादशाह रे अंडर में है। ओलो नौकरी आज थानी नौकरी कौन करूं, मैं तो बादशाह रे पास में जाऊं। बादशाह रे पास में गया, कई दिन रिया है। तो वो मुस्लिम बादशाह एक दिन शुक्रवार रे दिन बादशाह अपनी समय वो नमाज पढ़ने वास्ते ऐसे हाथ करने बैठो, हाथ फैलाया, नमाज पूरी हुई। फिर बाद में वो सिपाही पूछे कि महाराज आप किरकनु मांगो, कोई आप ऊपर है कहीं, आप गोडा कैसे डालिया हो? मारो ही ऊपर है नहीं, सब ऊपर है राम जी परमात्मा, जिन्हें मैं अल्लाह कहवा और ते हिंदू लोग राम जी कहो। वो की ओलो सा नौकरी अब राम जी री नौकरी करा। तो राम जी कहीं करे कि राम जी तो चराचरी सृष्टि रची है, मिनका ने वो बनाया है, ये आदि भवानी निरंजन ने वो पैदा करियो है। भगवान माया बनाई है जो आदि भवानी ने बनाई है, जीरे द्वारा तीनों देवता रो निर्माण हुयो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण सतोगुण तमोगुण और 3 गुणों ये पूरी संसार बनी है। ये सारी सृष्टि ही
परमात्मा री रचियोड़ी है। ठीक है, पूरी सृष्टि परमात्मा री रचियोड़ी है, पूरा मिनक परमात्मा रा रचियोड़ा है। आज राम जी री नौकरी करा, थारी नौकरी कौन करूं? वो कहीं करियो अपने गांव की, वो क्यों भाई, वो पूरा गांव है, वो भी भगवान रो रचियोड़ो है। गांव री सेवा करनी, भगवान री सेवा करनी है। जन वो सिपाही तो रियोड़ो ही हो, वो कहीं करो पैरो दे तो पूरी रात्रि भर गांव रे। पत्नी क्यों कहीं समझी नौकरियां छोड़ना आएगा, क्यों हम दी नौकरियां छोड़ दी। अब सेठ कौन है थारा? अब हमारा सेठ है राम जी महाराज परमात्मा। अरे राम जी तिनका दे, कहेंगे हाँ वो जरूर तिनका दे, मेरी नौकरी करूंगा। ई भावना रे साथ में, भगवान रा दृढ़ विश्वास रे साथ में वो पूरी रात्रि भर भी नगरी रे पोरो देतो। क्यों नगरी रो पोरो देनो, नगरी रा लोगानी सुरक्षा करनी, सेवा करनी, ये अपनो धर्म है। 6 महीना तक वो पोरो दियो। सजनो, गुरु वचनों रे प्रति बीरी आस्था देख, भगवान रे प्रति बीरी भावना देख। भगवान क्यों रे तो मारी शरण में आयो है और 6 महीनों काम कर रही हो, चलो ये कुछ व्यवस्था करो। भगवान भी एक टिबारे माते सोना चांदी 80 रुपया फेंक दी और आकाशवाणी करी, भाई तू 6 महीनों मारी नौकरी कर रही हो है, आ लीजिए थारी तिनका है। पर वो नौकरी नहीं करी। अपा भी परमात्मा जो सबरो सृजनहार है, जो सबने बनाया है, मेरी भक्ति ने अपा छोड़ दी, भी राम जी रा नाव ने तो अपा छोड़ दिया और नौकरारी पूजा करने लगा। नौकरी करने लगा। नहीं नहीं, महात्मा फरमायो है दरियाव जी महाराज, सोही कंत कबीर का दादू का महाराज रे, सोही कंत कबीर का दादू का महाराज रे, सब संतन रा बाल मां दरिया का सिर ताज रे, सब संतन रा बाल मां दरिया रा सिर ताज रे। बोलो राम जी महाराज की। सोही कंत कबीर का दादू का महाराज, सब संतन का बाल मार दरिया का सिरताज। वो परब्रह्म परमात्मा कबीर साहब, दादू, दरियाव जी, गोरखनाथ जी, भरतरी जी इत्यादि सब भी परमात्मा रूपी पति री भक्ति करी ही सदनो। और भी परमात्मा रूपी पति री भक्ति सदगुरु बताया करे और सदगुरु रे द्वारा ही जीव परम मुक्ति की अवस्था में पहुंचा करे। जब ये ज्ञान पीपा जी ने भी हो तो पीपा जी क्यों इतना दिन तो आपा व्यर्थ ही खोई दिया। आपा कदई भक्ति नहीं करी, आपा कदी साधन सुमरण नहीं करियो हो। अब तो जीवन की तोक है। देवी जी की माता ने पूछता हा पीपा जी, वो माता स्वयं आपरे मुखार बिंदु के दियो कि रामानंद जी शरण में चले जाओ और रामानंद जी महाराज जो कहे वो कार्य करो, परमात्मा की कृपा हो जाए। वाह भाई, पर पीपा जी रे वो लगन लगी और पीपा जी पैदल पैदल चलता चलता काशी गया। काशी में समर्थ रामदास विषय श्री रामानंद जी महाराज और रामानंद जी महाराज रे शिष्य व्याह सदगुरु कबीर साहिब, बेरा शिष्य व्याह पीपा जी, बेरा शिष्य व्याह टोंक जिला रा धनजी जाट। आप रामानंद जी रे शिष्य ये व्याह देखो रविदास जी महाराज, रामानंद जी रे शिष्य व्याह भगत सेन जी महाराज। और ये भारतवर्ष में भक्ति रो प्रादुर्भाव भाव कोई करियो है तो सर्वे प्रथम राम जी री भक्ति इस संसार में रामानंद जी लाया सजनो। और रामानंद जी री शरण में कबीर साहब गया और कबीर साहब भक्ति रू भेव पायो और ये पूरे भारतवर्ष में भक्ति रू प्रचार करियो। इस वास्ते आदि गुरु व्याह अपना रामानंद जी महाराज, ये राम स्नेही संप्रदाय भी रामानंद जी महाराज की परंपरा ही संप्रदाय। रामानंद जी महाराज री शरण में गया, बीच में काशी में रामानंद जी विराजता हा, अंदर विराजा हा,
नितनेम रो समय वेड़ो हो महीने महाराज रामानंद जी बैठा बैठा नितनेम कर रिया। गढ़ गागरोन दुर्गरा राजा पीपाजी पधारिया। सेवकों ने कहे कि महाराज शू मिलनो है, महाराज रा दर्शन करना है। नाम कहीं है? नाम है मारो गढ़ गागरोन रो में राजा हूं पीपा, दर्शन करने आयो। वो सेवक जाए रामानंद ने क्यों गागरोन गढ़ राजो राजा पीपाजी आपरा दर्शन करने आया है। रामानंद जी महाराज कहे भाई मैं तो बीरो मुख भी देखनी नहीं चाहूं, आप तो संगतरी बात करो। बिन कह दे मैंने समय नहीं, मने अहंकारी लोग अच्छा नहीं लगे है, मने अभिमानी लोग अच्छा नहीं लगे है। इतना मोटा बोलेगे मैं राजा हाँ, अरे राजा तो इस संसार में एक ही है, वो है राम जी महाराज। परमात्मा ही राजा है, बाकी तो सब नौकर चाकर हाँ परमात्मा। यानी अभिमान मिटाने रे वास्ते ये शब्द रामानंद जी बोलिया है। सजनों जद भी कोई साधु संतों रे पास में जाओ, जद भी अपने गुरु महाराज रे पास में जाओ, तो ये चीजा पहला छोड़ना नहीं। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान रे, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान रे। ज्यों ज्यों पग आगा धरे त्यों त्यों यज्ञ समान रे। ज्यों ज्यों पग आगा धरे त्यों त्यों यज्ञ समान रे। बोलो राम जी महाराज की। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग सामा धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। जब कोई संत से मिलने जाओ, जब कोई गुरु महाराज से मिलने जाओ, तो आप अपनो पद रो अभिमान, अपनी माया रो अभिमान, अपनी जो महिमा रो अभिमान, ये अभिमान एक तरफ रख और दीनता और लघुता रे साथ में संतारा दर्शन करने जाना भाई। जद आपने विशेष लाभ मिलिया करे, नैनो एनो पड़े भाई। नानो हो जारे नान का रायरा बांटा 20 सारा 30 हुए जद मिले जगदीश। नानक जी क्यों इतो छोटो होनो पड़ी, इतो नानो होनो पड़ी। सजनो ये दंडवत प्रणाम क्यों करवाई जावे? संतारे आश्रम में जठे जाओ तो वाणी जी रे सामी संतारी तस्वीर रे सामी दंडवत प्रणाम करने रो क्यों कहो जावे? सर्वे प्रथम वाणी में ये आयो है कि दंडवत गोविंद गुरु वंदु अविजन सोई, पहले भय प्रणाम तीनेर नमो जो आगे होई। दंडवत करना सो अहंकार है जो नीचो पड़िया करे और दीन तारा भाव भी भगत में आया करे, इस वास्ते दंडवत प्रणाम कराई जावे। सजनों तो सदगुरु रे पास में जाओ, संत रे पास में जाओ, तो ये माया रो अभिमान छोड़ जाओ। जदी जमरी फोसू जीतोला और जद आपने भगवान की प्राप्ति वेला अभिमान ले जाओला तो कुछ हासिल नहीं वेला। अरे छोटो अणो पड़ी शक्ति समुद्र उलंग कर दीर्घ गया नहीं कोई, पवन पुत्र जहां पहुंचियार जन रजब लगू होई। अरे लंका लूटी तो हनुमान जी कैसे गया हा? छोटा बन गया हा, छोटा बन गया, बिल्कुल छोटो रूप धारण कर गया। लघु तारे द्वारा पूरी लंकारी खोजबीन कर आया है। लघु तारे द्वारा माता सीता ने राम जी रो संदेश पहुंचायो हो, सीता रो संदेश राम जी ने पहुंचायो हो, पर बे छोटा बनिया हा भाई। छोटा बनने वाला लंका लूट लिया करे और अभिमानी है जिकारी लंका जल जाया करे भाई। ये ध्यान रखना, छोटा बनना है। हे जन को दीनता जब आवे, जन को दीनता जब आवे, वो पद देऊं रे दास अपने को, वो पद देऊं दास अपने को।
जन को दीनता जब आवे, जन को दीनता जब आवे। बोलो राम जी महाराज की। जन को दीनता जब आवे, जो पद देहूं दास अपने को ब्रह्मादिक सोचावे। छोटा बनो। पीपाजी महाराज रवाने वेगा वापिस मुख छोटो एगो उदास उदास अपने वापिस नगरी में आया, गांव आया। बैठ जाओ। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। सजनों, पीपाजी आया वापिस गढ़ गागरों रे दुर्ग में और गया माताजी रे पास में, माताजी रे मंदिर में गया। और वो इतना पुजारी हा माताजी रा के माताजी अर्स परस बेनु वार्तालाप करता, शक्ति री पूजा करता है। माताजी प्रगट हुआ और बोले पीपाजी के मैं तो रामानंद जी संतों रे पास में गयो हो, पर बे तो मने दर्शन भी नहीं दिया है। तो माताजी बोले आप कहीं कह गया है बुठे कि मैं ये कहो हो कि भाई गढ़ गागरोन रो जो राजा है वो पीपा दर्शन करने आयो है। अरे वो माताजी के अठई तो गलती होगी, इतो मोटो बोल ऐसा समृद्ध संत रे सामने नहीं बोलनो। छोटो वेर जा जद काम बनेला। वापिस जा और पूछे तो कहीजे कि एक आपरो दास आयो है, एक आपरो भगत आयो है, एक आपरो शिष्य आयो है, एक आपरो सेवक आयो है और आपरा दर्शन करने वास्ते आयो है। जद वो प्रसन्न वे वाह ठीक है भाई। पीपाजी दूसरे दिन वापिस अपना जो सैनिकों रे साथ में गया और वापिस कहो कि भाई महाराज जी ने बोलो कि एक भगत एक दास और एक सेवक आपरा दर्शन करने आयो है। रामानंद जी महाराज क्यों भाई अंदर बुलाओ भी नहीं। दीनता महापुरुषों ने पसंद है। आयर प्रणाम करिया तो वे समर्थ संत हा, वे परीक्षा भी लेनी चाहिए। तो बोले क्यों आयो है भाई, बोल थारे कहीं काम है। हे महाराज वो सब देवारो देव परमात्मा राम जी है, मने बिरू मिलनो है, मने परमात्मा रा दर्शन करना है, परमात्मा रा दर्शन कराओ। रामानंद जी देखियो ये कहीं झूठ मूठ बोल तो वेला, और ऐसे ही फालतूरी अपने खुद ने ज्ञानी घोषित करने वास्ते ये कह रही है मैंने परमात्मा का दर्शन करना। रामानंद जी की परीक्षा तो ला। रामानंद जी के ये पास में बड़ो भारी जो सरोवर है, ये बहुत बड़ो बूढ़े गेरो सरोवर और भी में जल भरियो, क्यों जल में कूजिए आठे राम जी है। ये परीक्षा तो ला। इस जल में परमात्मा है, कूद जा। सजनों गुरु बेचे बिक जाय और मन में नहीं आने, दिन है मारो भाग आज ऐसो दिन जाने। हर कोड गुरु माई सदा मिल मंगल गावे, बिना तीर्थ तप धाम मुकुट के माही समावे। ये अंगले गुरुदेव का जैसे सांचा होई, के बिरम वो संत जनर कर्मा बिले नहीं कोई। गुरु कहे तो अपनो मस्तक भी काट दे सजनों, विशिष्ट ने परमात्मा मिलिया करे, विशिष्ट ने राम जी रा दर्शन लिया करे। ये बड़े दरिया में परमात्मा है, कूद जाओ। वाह वाह पीपा जी री कैसी लगनी ही भाई।
महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। पीपोजी जल में कूद गया और वो कैसी करी दृढ़ताई, नर्तन रो पाड़ो जीत यार तन मन से बाजी राई। धन्य है पीपाजी ने तनिक संकोच नहीं करियो और भी दरिया में कूद पड़िया सजनो। पीपाजी री एडी दृढ़ता देख, गुरु शब्दों ने प्रतीति आस्था देख के वे सजनो जल में भगवान कृष्ण का दर्शन किया और भगवान कृष्ण की गोदी में चलिया गया। द्वारकाधीश परमात्मा तीन लोकरा भगवान श्री कृष्ण भगवान अवतारी बूठे बिराजिया, दर्शन किया, बड़ो सुख मिलियो, बड़ी शांति मिली, चरणों में प्रणाम करिया। पीपाजी ने गुरु महाराज रामानंद जी की कृपा सु और वचना सु प्रथम दिन ही भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। भाई समृत गुरु हावे, धन्य है पीपाजी ने। पर सजनो सुरात न हो पीपाजी ने, ये भक्ति किरी है, भक्ति है सूरवीर री। भाई काई रो काम नहीं है, दूसरों कोई कुआं में कूद सकते हो, नहीं कूद सकते हो। भगवान ने मार्ग में मस्तक देनो पड़े है। हरि मार्ग मस्तक दीजे, निकट परम पद लीजे। हरि मार्ग मस्तक दीजे, निकट परम पद लीजे। इस मार्ग माही मरना, इस मार्ग माही मरना। तिल पीछे पाँव नहीं धरना। अब उणी होवे सोई, पीछे सोचन करिए कोई। अब उणी होवे सोई, पीछे सोचन करिए कोई। बोलो राम जी महाराज की। हरि मार्ग मस्तक दीजे, निकट परम पद लीजे। अरे इस मार्ग में नहीं मरना, तिल पीछे पाँव नहीं धरना। अब होनी होवे सो होई और पीछे सोचन करिए। इमे तो मस्तक देनो पड़े, मरनो पड़े पहले सजनो, जद वो परमात्मा मिले। भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करिया तो भगवान कृष्ण ने पीपाजी के, हे भगवान आपरा दर्शन वेगा मारो जीवन मुक्त वेगो। नहीं यो मुक्त, जीवन री मुक्ति और भी परे है, इरू भी आगे है। क्योंकि भगवान कृष्ण अवतारी पुरुष, ब्रह्मा विष्णु महेश का यही उरे मंडाण। जन दरिया इनके परेर निर्गुण का निशान। मारा दर्शन वेगा है और मारी यही आज्ञा है कि गुरु रामानंद जी की आज्ञा में चलो। फिर गुरु महाराज रे शरण में चलिया जाओ और जो वो विधि बतावे मेरे अनुसार आप भक्ति करो। आया पीपाजी महाराज और रामानंद जी रा शिष्य जी का रामानंद जी ने कह दियो हो कि आप जी गागरोन गडरा राजा पीपा ने कियो हो, भगवान है जी का दरिया में है, वो तो दरिया में कूद पड़िया। ऐसी दृढ़ता देखी जद रामानंद जी क्यों, हाँ ये भगत जो है ये उपदेश रे लायक। दरिया उपदेश उन्हीं को दीजिए जिनके भीतर चाय, नहीं तर गेला जगत से बकबक मरो बलाय। दरियाव जी महाराज फरमायो वाणी में कि उपदेश किने देनो के जीरे भीतर मुक्ति री इच्छा है, जिन्हें परमात्मा मिलने री जिज्ञासा है, वो ही उपदेश रो अधिकारी है। वरना दरियाव जी महाराज के नहीं, बकबक मरो मलाई, जीरे मन में मुक्ति री जिज्ञासा नहीं है। संत और सदगुरु बिन कितो ही कहते वो नहीं समझे भाई। जन दरिया उपदेश दे जिनके भीतर चाय, नहीं तो गेला जगत से बकबक मरो बलाई। जन दरिया उपदेश दे भीतर प्रेम सदीर, ग्राहिक होवे हिंगकार कहां बतावे हीर। दरिया गेला जगत को क्या कीजे सुन जाए। अरे सुन जाया सुलझे नहीं फिर सुलझ उड़ जाए। इरे मुक्ति री
परमात्मा मिलने री अति उत्कंठा है। इन्हें उपदेश ये देने रो पीपा अधिकारी है। धन्य है सगनो जब परमात्मा रे मार्ग में निकल ही पड़िया हो। तो फिर भक्ति तो ऐसी वे कि परमात्मा ने अपना बना ही छोड़े भाई। गायो है महात्मा वाणी में, ना
की, सर्व संत महापुरुषों की जय हो। ऐसे वो परमात्मा राजीव है जे तू पिया जीरी लाडली पीऊ अपना कर लीजे, कल मेट के चित चरणा में दीजे। सारी जो कलह कल्पना है जीवन री वो सब मेट, और भी परम पुरुष परमात्मा रो ध्यान धर। जो सदगुरु विधि बताई है भी विधि रो पालन कर, निसंदेह वो परमात्मा राजी वे, वो परमात्मा खुश वे, वो परमात्मा कोई कमी नहीं रखे। छोड़ बाकी कलह और छोड़ कल्पना के जीवन रो काई वे, भी परमात्मा रे हाथ में डोर सौंप दे, मेरे चरणों रो चाकर बन जा, सारी व्यवस्था में जाए। एक संत ब्याह जारो नाम हो गीसा दास जी, जारा वो सदगुरु महाराज री शरण लीवी, गुरु महाराज को उपदेश पायो, और गुरु महाराज ने ऐसे उपदेश दियो रे कि भाई ये गीसा दास कदई जीवन में एक रिपियो रोकड़ मत राख दे। कहीं कियो एक रिपियो रोकड़ मत राख दे, एक संचित पास में कुछ मत राख दे, रोकन राखे जूटन भाके दादू खर्चे खाए। ठीक है, गीसा दास जी क्यों फिर काम कैसे चली, क्यों जो मैं थने गुरु मंत्र दियो हूं, गुरु उपदेश दियो हूं, विधि विधियों तने नाम स्मरण करनो है, भगवान की भक्ति करनी है, गारंटी है भगवान थारे कोई कमी नहीं रखता। ये मैं तने गारंटी दूं, कोई प्रकार तू कल्पना मत कर जे, कल है कल्पना मेट के चित चरणा में दीजिए, तू तो भक्ति मत छोड़ दे। गीसा दास थारे सारी व्यवस्था में जाए। गीसा दास जी भक्ति करने लगा, ऐसे करता करता लगभग 400 शिष्य गीसा दास जी रेगा। हरियाणा रा संतहा गीसा दास जी जारो जन्म एक जाट परिवार में वियोड़ो, 400 चेलारी जमात मेरे साथ रहती ही, पर जैसे गुलाब दास जी महाराज अपने जीवन में एक रुपयो भी संग्रह नहीं रखियो हो, ऐसे वे कोई एक रुपयो भी रोक संग्रह नहीं रखता हा। और मोरी पूरी शिष्य मंडली रो यही नियम है। आप पैदल चैदल चलता हा, धर्म रो प्रचार करता हा, गुरु महाराज रो क्योड़ो भाई जठे भी जनता इकट्ठी वे तो सत उपदेश देना, भक्ति रा नशा पताऊं, मुक्ति रो संदेश देनो लोगा ने, और नाम रो प्रचार करनो गुरु महाराज आदेश दे दियो। अब गुरु महाराज रे आदेश दिए अनुसार गीसा दास जी घूमता घूमता पश्चिमी बंगाल पहुंचा। भगवान रे एडी कृपा ही के लोग मेरे आगे हाजिर आए खड़ा रह जाता कि संतानी मंडली आई है, भोजन कराओ, सारी व्यवस्था वे जाती है दोनों से। एक समय गीसा दास श्री मंडली में एक कोई साधु में लोभ आएगा, वो 400 रुपया कोई इकट्ठा करन आपरे कन्ने राख लिया, संचित राख लिया, संचित राख लिया, जना संचित कर लिया, पतो नहीं हो गीसा दास जी 3 दिन तक वे घूमता रिया, पर मैंने कोई भोजन नहीं कराया। कलकत्ता रे पास में वे गया और गीसा दास जी एक तरफ बैठ रोया, हे राम जी आप माते मां तो विश्वास करियो हो, आप रे नाम रो प्रचार करियो, जा गुरु जी नाम दियो, आप री भक्ति रो प्रचार करा। 3 दिन 400 संतारी जमात है जो भूखी है। भगवान भी समय आकाशवाणी करी गीसा दास जी ने, अरे गीसा दास तने मार माते विश्वास नहीं। क्यों विश्वास नहीं? मने तो आप माते पूरा विश्वास, और विश्वास वे जना तू थारी मंडली में एक साधु रे पास में 400 रुपया है, और मारो क्योड़ो हो गए थारी मंडली में एक रुपयो रोक मत राख जे, थारे सारी व्यवस्था हो जाए। पर तन मार माते विश्वास नहीं है, इस वास्ते तो थारी मंडली में कोई पैसा। गीसा दास जी की माफ करो, ऐसे करना दृश्य बेगा। 400 जी का संत आप मंडली गीसा दास जी क्यों भाई रुपया जी रे पास में वो लाई रख दो, बाकी संत के भाई रुपया है को नहीं। गीसा दास जी के भाई सामान चेक कराना सब रो, रुपया गिरे पास में, तो वो के सामान चेक करनी बात है, वो क्यों हमारे पास में 400 रुपया है, क्यों निकल जा 400 रुपया दे दे, और 400 रुपया कोई भूखा ने कटी दुकान माते दे दिया या फेंक दिया। थोड़ी देर आगे गया और एक साहूकार आयो बड़ो,
और सेठ साहूकार आयो और मेरे पास में भी खूब धन दौलत खूब माल खजाना भरिया हा। वो क्यों ठीक है संत पधारी यार संतारा दर्शन हुआ है, चलो संत मंडली ने भोजन कराई दो। छोड़ते ही भोजन सारी व्यवस्था होगी। अरे भाई जैसे हिंसा दासी भगवान माते विश्वास करियो हो, ऐसे विश्वास रे साथ में यदि आप चाहे ग्रस्त हो चाहे सन्यासी हो, यदि भगवान डो भजन करा तो भगवान कोई प्रकार की कमी नहीं रखे भाई। कल है कल्पना मेट के और चित्त चरणा में दीजिए, अपनो चित्त भगवान में लगी, वो मालिक सारी मेहरबानी कर दे अपने माते। लिखे प्यूजीरा मार्ग सुगम है कठिन है तेरी चाल, प्यूजीरा मार्ग कठिन है जैसे खांडे की धारा, और डिग निगे सो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। भक्ति रो मार्ग वास्तव में ये भक्ति ने कैसी बताई है, खांडेरी धार बताई भाई। थोड़ी देर भक्ति करा 8-2 घंटा तक दिल एकदम पिलगल गो, और घरे जाए ना पा लड़ाया करा झगड़ा करा, भाई भाइयों बोले नहीं आपस में भाई राग द्वेष है, और अपा और कोई पूजा पद्धति करने लाग जावा, झूठ बोल जावा, दूसरा रो धन हड़प लेवा, वो भक्ति फैल वेगी भाई। किशनदास फाटे चढ़स और जाओ पीवे नहीं, कोई चढ़स फाट जाए तो फिर जाओ थोड़ी पिए। ऐसे ये भक्ति मार्ग में जो महापुरुष विधि बताई है, विधि के अनुसार अपने चलनो है। अब के भाई प्यूजीरा मार्ग तो सुगम है, एक तरफ तो कहे कठिन है भगवान मिलन, एक तरफ लिखे सुगम है। तेरी चाल अनेड़ा, अपनी चाल में ही फर्क है। अपा ही गलत मार्ग ले लियो, हाँ ये कारण अपा ने सतरो मार्ग है ना जिको कठिन लागे। बताओ भाई सच्चाई रे मार्ग माते चलनो सरल है कि लुच्चाई रे मार्ग माते चलनो सरल? लुच्चाई रे मार्ग माते चलनो कठिन है, क्योंकि बुढ़ झूठ बोलना पड़ा है, बुढ़े अड़न वड़न करनी पड़े है, गूंथनी पड़े है। कोई झूठ रे मार्ग माते चलने वास्ते कठिनाई रो सामनो करनो पड़े है, सच्चाई रे मार्ग में कोई कठिनाई नहीं आया करे भाई। सच्चाई तो सीधी बात, अभी कोई बात है आपने कह दी तो सीधी बात होगी। अब झूठ बोलूं तो झूठ बोलना पड़ी, आग लो फाचो सोची वो झूठ छिपे भी नहीं। सच्चाई रो मार्ग सबसे सरल है, अपा ने कठिन क्यों लागे है कि अपा गलत मार्ग पकड़ लियो, हाँ अपा संसारिक लोगों के साथ गलत धारणा में चलिया गया, हाँ ये कारण अपा ने सच्चाई रो मार्ग ठीक नहीं लगे। प्यूजीरा मार्ग सुगम है तेरी चाल अनेड़ा, अरे नाच नहीं जाने बावरी के वे आंगन टेढ़ा। नाचन तो खुद जाने को नहीं के आंगनो है जिको गुणिया में कोनी। अब जिका नाचना आवे वीर कहीं आंगनो गुणिया में भाई, वो तो कठे भी नृत्य कर ले। ई वास्ते महात्मा कहे इस तरह से समर्पित पीपाजी हो गया है गुरु महाराज के चरणों में। गुरु महाराज भक्ति रो उपदेश दियो तो पीपाजी बोलिया कि अब मैं वापिस गढ़ गा गरोंद्रे दुर्ग में नहीं जाऊं, अब तो आप रे चरणों में ही रहो। गुरु महाराज क्यों नहीं भाई पीपा, अभी तू जा थारी नगरी में, और मैं जो तने नाम दियो है भी नाम रो सुमरण करनो है, और ज्यादा आम जनता री सेवा करनी, आयोडे साधु संतों रो सत्कार करनो है, भूखा ने भोजन देनो है, नगरी में कोई भी दुखी दिखे तो मेरी सहायता करनी है। अभी कुछ सालों तक सेवा कर, फिर मैं स्वतः ही तने लेने आ जाऊं। गुरु महाराज रो ऐसा उपदेश पाई और आया, और पीपाजी महाराज शुरू कर दियो जिका भूखा हा बेने भोजन देनो, प्यासा हा बेने जल पिलानो, नंगा हा बेने वस्त्र देनो, यानी सेवा करने लगा। भाई परमात्मा राजी के सेवे के सेवा के बस साइया, सेवा रीजे साध रजब महिमा क्या करूं, सेवा है अगम अगाध। सेवकरी रक्षा करे सेवकरी प्रतिपाल, सेवकरी 12 छडेर दादू दीन दयाल। सेवा बहुत बड़ो ये भक्तरो धर्म है। जो भी कोई भगत है भाविक है, बीरो धर्म रहे कि वो कोई दीन दुखी ने देखे तो मेरी सहायता करे, भूखो दिखे तो बिने भोजन करावे, प्यासो दिखे तो बिन जल पिलावे, भूखा ने भोजन दे, उगाड़े कापड़ो, खाई खसम को लूण जाए कित बापड़ो, बुरी बली बाजिंद सह कर जाएगो। अरे हाँ दरगाह के दरवेश यही ठहराए। बाजिंद जी महाराज के दरगाह यानी भगवान री धाम, भगवान री धाम में कई साथ चलेला भाई के भूखा ने भोजन
प्यासा ने जल और नंगा ने वस्त्र। ये सदगुरु रो उपदेश है। इमें कोई मीन मेक नहीं करनी। जितो भूखा ने भोजन जिमाओ, प्यासा ने जल पिलाओ, नंगा ने वस्त्र दो। परमात्मा राजी वे, परमात्मा कोई कमी नहीं रखे। सिर की शोभा उतार कर द्रौपदी करियो लीर। अरे बकना नंगी नहीं बहीर अनंत बधायो चीर। अपने गुरुजी ने संकट रे समय में द्रौपदी चीर दियो हो। बकना जी महाराज के भगवान भी द्रौपदी ने नंगी नहीं होने दी भरी सभा। जीतो वे वो तो सजनो, ये आप पुरुषार्थ रो कार्य करो। गुरु महाराज आज्ञा दी रामानंद जी, भूखा ने भोजन जिमाओ, प्यासा ने जल पिलाओ और नंगा ने वस्त्र दो। ये सेवा करता रहो। घर में आप भोजन भी बनाओ, जैसे सब गृहस्थ तेरे घर में भोजन बने हमेशा। तो माता बहना ऐसो नियम ले कि भाई एक रोटी जो है, एक रोटी निकाल और कोई भूखा प्यासा जीव जंतु ने वो भोजन कराओ, चाहे वो जीव मांसाहारी हो और चाहे शाकाहारी हो। क्योंकि देखो जीवों की अलग अलग प्रकृति, जैसे कुत्तो मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी। अपा ने ये नहीं देखना है भूखो कुत्तो भी है, बिना आप रोटी दो, मेरी भूख लागी, आप माते राम जी प्रसन्न गई। भाई में कोई संदेह नहीं। कोई भूखी गाय है, आप भूखी गाय ने चारों डालो, मेरी भूख शांत करो, आप माते भगवान प्रसन्न वे। में कोई संदेह नहीं। ये भगवान रो आदेश है, ये स्वयं परमात्मा रो सेवा रो आदेश है। सेवों परमात्मा राजी व्या करे। बाजिन जी महाराज जो लिखियो ना कि भूखा भोजन दे उगाड़े कापड़ो, खाए कसम को लूण जाए कित बापड़ो, भली बुरी बाजिन सह सब जाएगो, दरगाह के दरवेश यही ठहराएगो। यही संत बाजिन जी एक समय एक जंगल में बैठा है। जंगल में बैठा कुटिया में फल फूल जिमता और भक्ति करता, मांगने जाता नहीं है। फल फूल मिल तो अपनी बेनी भूख शांत हो जाती। एक दिन मेरी बात है, एक बाजिन जी कुटिया रे बाहर बैठा है और एक कोई भूखी कुत्ती जिकी अपने बच्चा ने जन्म दियो, ब्याई हो और कुकरिया ने जन्म दियो। अब इन्हें इतनी भूख लगी, पहले भूखी फिर बच्चा ने जन्म दियो और अत्यंत मेरा प्राण भूख से निकल दिया। बा भूख रे कारण अपने ही कुकरिया ने खाने लागी। किने खावा लागी? अपने ही कुकरिया ने खावा लागी। अरे ये बाजिन जो देखियो नहीं गयो, क्योंकि भगतरो दिल है वो कोमल रिया। अभी रोटी वेती तो अपना बच्चा ने नहीं खाती, और ये जीवा माते कहीं गुजर रही है जो अभी तो जन्मिया है, और एरी कच्ची शरीर री जो चामड़ी ने एरी मां खा रही है। पर ये भी विवश है क्योंकि भूखा मरे। बाजिन जी के भगवान मैं अब कठों भोजन लाऊं। देखो भगवान भी कुदरत भी। एक डोकरी जो खेता जा रही ही भातों ले, और जीरे पास में 4 रोटी ही। बाजिन जी आड़ा फिर के भाई, हे माई एक रोटी दे दे। बाप डोकरी बहुत समझदार, बाकी ऐसे रोटी नहीं दूं मैं, खून पसीनारी ये रोटी है, मेहनत भी कमाई करूं, इरे बदले में कुछ देना पड़ी। कहीं दायरे बदले में हमारे पास में तो कुछ है नहीं। एक लंगोट है, एक खपर है, एक कमंडल है, इरे अलावा हमारे पास में देने वास्ते कुछ नहीं। नहीं नहीं आपरे पास में है, कहीं है आपरे पास में। आपरे पास में भक्ति री पूंजी है, भक्ति री पूंजी मैंने देवो और एक रोटी थाने दे दूं। आपरे जिंदगी री 25% जो भक्ति आप करी, जो पूंजी आप इकट्ठी करी, संकल्प के द्वारा वह पूंजी मने दे दो और इस बदले में एक रोटी दे दो। अब संत कितना दयालु या करे भाई। डोकरी के 20 वर्षों आप अठ बैठा हो, 5 वर्ष जो भक्ति करी, जो भक्ति री आपने पुण्य मिलियो है, जो लाभ मिलियो है, संकल्प के द्वारा वो मने दे दो। बाजिन जी के तू तो जल्दी रोटी दे, मैं ये संकल्प करूं हूं
कि 5 सालरी नहीं 20 सालरी जो पूंजी है बा पूंजी पूरी तरह समर्पित करूं, 4 रोटी दे दे मने तो भक्ति तो और कर लेवा, पर मारो ये देखो नहीं जावे कि ये भूखी कुतिया अपने कुतरा ने बच्चा नहीं खा रही, ये मैं नेक नहीं पाऊं। 4 रोटी अर्पित करी और जैसे ही पूरी भक्ति रो संकल्प लियो वैसे ही भगवान मायावी रूप धारण कर और बाजिन जी सामी प्रकट होगा। भाई वारे बाजिन कैसी थारी भावना है, आज गाया भूखी मर रही है भाई, दुआ जी ते काट दा, बारे फिरेर खेता में बड़े तो बेने तार चेप दा, आपा बढ़िया हा भगत कैसे भगवान प्रसन्न गई बताओ आप। भूखा जिनौर मर रिया है घरे बार, प्यासा मर रिया है, कहीं अपने बे में राम जी नहीं दिखे कहीं भाई, अरे राम जी कठई और नहीं है, भगवान तो सब घट में सब में परमात्मा देखे, यही तो संत वृत्ति है। सेवा करो भाई बाजिन जी, ये पीपा जी ने गुरु रामानंद जी उपदेश दियो हो, कई वर्षों तक भूखा ने भोजन जिलाओ, प्यासा ने जल पिलाओ, नंगा ने वस्त्र दो, जब लोग ये मुख सु केबा लाग जाए कि अभी इस क्षेत्र में सेवा कोई करे तो वो गढ़ गागरों राजा पीपा करे है, थारी सेवा जी दिन परिपूर्ण वे जाए बी दिन तू फिर दृढ़ बैरागी वे जे हमारे साथ निकल जाए। खूब पीपा जी सेवा करी संसारी और कहे भाई काशी में काशी का संत भी परीक्षा लेने वास्ते पीपा जी के पास में गया हा, पर पीपा जी खूब संता ने भोजन कराता, भक्तारी सेवा करता हा, पूरी नगरी प्रसन्न ही। सजनों कहे 6 वर्ष बाद में 7 कबीर रेदास इत्यादि शेर कने सुख पाड़ लियायो है, लागी पगा सबको प्रणाम ही, माही पदार्थ माल लुटायो, सेव करी नित मेव मिठाइन की, राग करे गुण जीवन पायो, देख सु भक्ति मगन भय सब बेट, रहो की साथ है ध्यायो। 6 वर्ष बाद में गुरु रामानंद जी महाराज सदगुरु कबीर साहब और रविदास जी महाराज रे साथ में गढ़ गागरों दुर्ग में पधारिया, और पीपा जी बहुत उत्साह रे साथ में संतारो आदर सम्मान करियो और अपने गुरु जी री और सारे संतारी पधरावनी कराई, सारे संतों की पधरावनी करी। और रविदास रामानंद जी महाराज बहुत प्रसन्न हुआ कि वाह वाह थारी सेवाओं में प्रसन्न हुआ, हाँ थारी परमार्थी भावनाओं में प्रसन्न हुआ, हाँ अब तू थारे बच्चा ने राज दे दे और हमारे साथ में चल जा, बेरा धारण कर ले, अब थारो ग्रस्त रो जो धर्म हो पीपा वो पूरा हो। ग्रस्त तो धर्म है बच्चों की सेवा करनी, बच्चों ने अच्छा संस्कार देना, बूढ़ा माता पिता की सेवा करनी। सजनों जो ग्रस्त में रहे बच्चा ने पढ़ावे नहीं, बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करे, भी ग्रस्ती रो कदई उद्धार नहीं व्या करे, कदई कल्याण नहीं व्या करे। ग्रस्त है बिने ग्रस्त रे धर्म रो पालन करना चाहिए। रामानंद जी क्यों पहले ग्रस्त धर्म रो पालन कर, अभी तू ग्रस्त है ग्रस्त धर्म रो पालन कर। ग्रस्त धर्म यही है दस्त सु 2 जग करे, मुख सु सुमरे राम, ऐसा सौदा नहीं बने चाहे लाखों खर्चो। अब चाल मारे साथ में, अब थारे बच्चा ने दे दे राज और 7 रवाने भेजा, बच्चा ने दियो है राज। गुरु रामानंद जी और कबीर साहब रविदास जी गढ़ गागरों रे राजा पीपा जी रा बच्चा ने राज दे, और क्यों अब चालो पीपा जी अपना सारा वस्त्र आभूषण उतार और एक अल्पी पहन ली। रानियां ही 16, कितनी रानियां ही 16 पीपा जी रानियां ही, बेकियो मैं भी 7 चाला, अरे साथे कोई कोई तीर्थ हम थोड़ी जावा, 7 चालो, बात है बैरागरी, क्यों नहीं 7 चाला। पीपा जी इरा गुरु रामानंद जी के ठीक भाई इन कह दो 7 चलने की तैयारी करो। वाह भाई 16 रानियां ही, बे 16 रानियां आपने नवा कपड़ा पहनिया और गहना पहनिया, गहना पहनिया। 16 में एक रानी ही सीता नाम री, जो बहुत भगत थी और बहुत शुद्ध सात्विक वृत्ति रही, बा कोई गहना कांटा नहीं पहनिया, सिंपल कपड़ा में रवाने वेगी साथ बे बारे आई, क्यों मैं ही साथे चाला। रामानंद जी की ओ कहीं बेस बनायो हो, और शादी ब्याह में थोड़ी जानो,
ये बेरागरी बात कोई बच्चा रो खेल थोड़ी है तो भीड़ वेगी नहीं नहीं, ये गेना गंठा बुटा नहीं, बिल्कुल एकदम वृत्ति रे मार्ग में ठीक। कहीं पैर नो पड़ी तो रामानंद जी साथ कबीर साहब हा, कबीर साहब री जोड़ी में अल्पियां हैं। ये बाप जी महाराज अल्पी पहनी हुई एक ही तरह रो सीधो कपड़ो, अल्पी पैरनी पड़ी। अबे तो बेराग तो वीर वी कोन बे तो देखा देख वीर बेगी देखियो संतान मौज करा माला फेरा, ऐसे बेरागरी बात। और अल्पी फेरा मानू तो अल्पी कौन फेरी जे, मानू अल्पी नहीं फेरी जे अट बेटा कनी रे वो इरो ध्यान रखो। एक जो सीता पत्नी ही वो भगत ही, बाकी में साथ साथ फेरा वो अल्पी, वह अल्पी पहनी ऐसे कैसे जैसे वनवासी बेग या करे, जैसे वनवासी बेग पहनता हा गुलाबदास जी महाराज, खकुम्बरो टाइप बाप जी फेरोड़ा ना बस्तर ऐसे। कहीं जंगल में बैठे तो भी रेत लागे तो भी मेलो नहीं दिखे, यो मटमेलो ही रंग भी आकर ऐसे अल्पी पहन ली वो सीता। रामानंद जी महाराज कबीर साहब ने कह ये सच्ची पतिव्रता नारी, जो पतिरा वैराग में खुदरे साथी वैराग ले लियो ठीक। कबीर साहब को और परीक्षा करा, कबीर साहब के देख भाई सीता अभी तो ये पैरने अल्पी है, समय एड़ी भी आ सके है जट अल्पी री भी जरूरत नहीं पड़े, निर्वस्त्र भी रहना पड़े साधु, कहीं तन भय नहीं लागे। सीता हा भी समय अल्पी रे हाथ लगाया, अल्पी खोलबा लागी कि मैं तो अल्पी खोल दे। रामानंद जी की रुक जा बेटी, कबीर साहब के हाथ तू चलने साथ लायक है, भक्ति करने लायक। पीपा जी महाराज के घीरा ने हाथ कन ले वो हो मारे ने साथे नहीं ली जानी, पर रामानंद जी महाराज के नहीं भाई, भक्ति मार्ग में साथ चल रही है तो थे पति पत्नी दोनों साथ रही जो भगवान री भक्ति कर जो। थारी भगवान री भक्ति में ये सीता बाधक नहीं वे, थारी भक्ति में तो ये सीता सहायक वे। सीता सहसरी और पीपा जी महाराज निकल पड़िया भाई, ये व्याकर असल बेरा कुछ नहीं हो साथ में, परमात्मा री प्राप्ति रे वास्ते निकल पड़िया सजनों। झालावाड़ जिला गागरून दुर्ग जो राजस्थान री ऐतिहासिक विरासत में है, भी विरासत ने छोड़ और निकल पड़िया सजनों। गायो है महात्मा वाणी में फकीरी सादे कोई संत सबीर
सब तजती, धरे अनुराग से धीर, ले बेराग राग सब तजती, धरे अनुराग से धीर, पाछा नी ले चाहे जीरो शरीर, बोलो ओ होया गा पग पाछा नी ले चाहे जीरो रे शरीर, केत कबीर सुनो भई साधो, अरे ईश्वी दे भणो रे फकीर, अमर लोक में निश्चय पहुँचो, अमर लोक में, अरे जैसे कोई खेची लकीर फकीरी, जैसे कोई अरे साजेला संत सधीर, बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की वाह वाह। और सहचरी आपरी पत्नी सीता ऐसे बैराग धारण करियो हो, फकीरी साजे कोई संत सदीर, रेवे अल मस्त मस्त मनमाई जतमत गैर गंभीर, केवे के ले बैराग और राग सब तजदी, और धरे अनुराग से धीर, ज्ञान संबंध में निष्दिन झूले निर्मल होवे शरीर। वे किया समुद्र में झूले सजनों के अपनी बिरती ने, अपनी इंद्रिया ने, अपनी जो ज्ञान इंद्रिया है इन्हें ज्ञान रूपी संबंध में हरदम झुलाया करे, और ऐसे ये अंतःकरण पवित्र वे फिर भगवान री भक्ति वे भाई।
धन है, प्रणाम है। ऐसा हरि भक्तों ने आज एकादशी रे उपलक्ष्य में आपा भक्त पीपाजी री कथा रा कुछ अंश सुनिया। पीपाजी री कथा अभी संपूर्ण नहीं हुई है, कल री सत्संग में भी आगे आपा भक्त पीपाजी रो प्रसंग सुना ला।